शहर से दूर पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। वहाँ की गलियां दिन में जितनी चहल पहल से भरी रहती, रात में उतनी ही सुनसान और रईस से हो जाती। आगे की कहानी पढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना कहानी कैसी लगी। नेहा जो गांव में नई नई आई थी, अपने दादा दादी के घर कुछ दिनों के लिए ठहरी थी। वह शहर की लड़की थी और उसे अंधेरे से कोई डर नहीं था, मगर गांव के लोगों ने उसे एक चेतावनी दी थी, रात को अकेले मत निकलना। लेकिन उस रात चांदनी अपने पूरे संभाल पर थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और नेहा को लगा कि वह थोड़ी देर बाहर टहल सकती है। वह चुपचाप घर से निकली और गांव की पहाड़ियों पर चलने लगी। हर तरह सन्नाटा था, बस जुगनू टिमटिमा रहे थे। जैसे ही वह गांव ने पुराने कुएं के पास पहुंची, उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था, मगर अचानक कुएं से धीमी धीमी सिकसिकियों की आवाज आने लगी। नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर कुएं के अंदर झुका, मगर कुछ नहीं दिखा। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। नेहा का शरीर कांप उठा। उसने घबरा कर पलट कर देखा, एक लड़की सफ़ेद कपड़ों में खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और उसकी आंखें गहरी रहस्य और दर्द से भरी हुई। लड़की धीमे स्वर से बोली, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। नेहा चीख पड़ी और पीछे हटने लगी, लेकिन जब उसने फिर से उस लड़की की ओर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। भागती हुई नेहा घर पहुँची और दादी को सब कुछ बताया। दादी ने भारी आवाज में कहा, वो राधा थी जो सालों पहले इसी कुएं में गिर गई थी। उसकी आत्मा अब भी मदद की आस लगाए बैठी है। उस रात के बाद नेहा ने कभी गांव में रात को अकेले निकलने की हिम्मत नहीं की। लेकिन एक सवाल हमेशा उसके मन में रहा, क्या वह सच में कोई आत्मा थी या बस उसकी आंखों का धोखा। प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर करना।